अब बात केवल राजस्थान की ही क्यों हो, बात मध्य प्रदेश की भी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता के तौर पर तो मैं बीजेपी का हमेशा रहूंगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो करूंगा। लेकिन जब बात युवा चेहरे की आती है तो मध्य प्रदेश में युवा चेहरा कौन दिखाई देता है? क्योंकि इतने दिनों में, बीते 4 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं और उससे पहले भी कि शिवराज सिंह चौहान नहीं तो क्या प्रहलाद पटेल होंगे। तो अब युवा कैटेगरी में आप देखेंगे तो फिर इस पे भी हम सवाल पूछेंगे। अब बिल्कुल प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान की उम्र की बात कर लें तो कमोबेश एक ही जैसी उम्र है, 61 साल के आसपास हैं प्रहलाद पटेल भी, और बीजेपी युवा मोर्चा में एक साथ वो लोग रहे हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि मध्य प्रदेश में चयन के मामले में बात करें मीनाक्षी, तो पार्टी के लिए वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है। पहला कंफर्टेबल सिचुएशन ये कि वसुंधरा राजे का जैसा तेवर रहता है, शिवराज सिंह चौहान का वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब पार्टी वो फैसला कर लेगी तो उनके तरफ से कोई बहुत अड़ंगा डालने की कोशिश आगे भी नहीं की जाएगी। दूसरी, उनकी भूमिका दिल्ली में आ जाएगी और वो उस काम में रम जाएंगे। इसके अलावा उनका ऐसा प्रभाव भी नहीं कि वो इस तरह की गुटबाजी करके वहाँ पे बहुत कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें। शिवराज सिंह चौहान की स्थिति वैसी नहीं। स्वाभाविक विकल्प के तौर पर देखें तो कास्ट के हिसाब से देखें, अनुभव के हिसाब से देखें, योग्यता के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी पार्टी के पास एक नाम है प्रहलाद पटेल, इसके अलावा दूसरा कोई वैसा नाम नहीं। एक सरप्राइज के तौर पर देखें तो आप समझ सकती हैं कि अगर आपको सरप्राइज देने का कंफर्ट है तो ये अपने आप में कितनी मुफीद स्थिति हो जाती है, और उस सरप्राइज को लेकर भी किसी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में पार्टी के सामने कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें नेतृत्व को लेकर जैसा तो फिर तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। अगर आप ये देखें इस तरह की जीत, जैसा कि उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे जिस दिन नतीजे आ रहे थे, इस तरीके की जीत की आशा पार्टी के केवल सीनियर नेताओं को थी, वो भी दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को थी, बजाय इसके कि स्टेट लीडरशिप को हो। तो चुनौती तो छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश जैसी स्थिति है। मध्य प्रदेश से भी आप कहें तो थोड़ा आगे की स्थिति है कि ज्यादा कंफर्टेबल है। और जो बात आपने जीत के भरोसे की बात कही, दिल्ली से भी जो नेता छत्तीसगढ़ में भेजे गए थे उनमें से भी एक दो ही ऐसे थे जिनको जीत का भरोसा था। गृह मंत्री अमित शाह, आपको मैं एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि जब मैनिफेस्टो के लिए छत्तीसगढ़ गए हुए थे तो वहाँ पर प्रदेश नेताओं की बैठक में जो अंदर खाने बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप लोग जीत रहे हैं, ग्राउंड से हमें ऐसा फीडबैक है कि पार्टी की जीत हो रही है, आप लोग पूरे जोर शोर से लगिए। मतलब ये कि पार्टी के जो प्रदेश के नेता थे वो भी तो ये मान के ही चल रहे थे कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, और वहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा ये भरोसा दिया गया क्योंकि पूरी मशीनरी अमित शाह ने संभाल रखी थी। चुनाव का पूरा जो कार्यक्रम था, रणनीति, हर ग्राउंड पे फीडबैक क्या करना है, ये सारी चीज़ें गृहमंत्री अमित शाह के कमांड में थी, और उनको ये फीडबैक मिला हुआ था कि धरातल में माहौल बहुत अच्छा है। प्रदेश संगठन उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार नज़र नहीं आ रहा था, तो वो ऊर्जा उन्होंने देने की कोशिश की थी। और इससे आप समझ सकती हैं कि इस जीत की वजह क्या रही होगी, जीत के पीछे फैक्टर कौन है। ऐसे में मुख्यमंत्री का चयन करना है कि वो फैसला कितना आसान होगा। जब माहौल इतना अच्छा है तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि इतना ही अच्छा माहौल रेणुका जी के लिए भी है? सारे रास्ते क्लियर नजर आ रहे हैं क्या? एकदम से नहीं, उनके रास्ते में एक बाधा ज़रूर है कि उनको लेके कुछ शिकायतें होती हैं। उन शिकायतों का बहुत ज़्यादा हम लोग जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं, वही एकमात्र बाधा है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है मीनाक्षी, तो एक बात तो आप पॉलिटिकल विजडम के तहत एक फैसला लेते हैं, संगठन के हिसाब से फैसला लेते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है कि आपको पता है। इसके अलावा उस चयन के बाद एक इंटरनल रिपोर्ट भी ली जाती है, और उसमें एक तरह से होता है ना कि अधिकारियों के प्रमोशन के समय 360 खंगाला जाता है आपका, तो उस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। तो उसमें रेणुका सिंह कितना खरा उतरती हैं वो देखने वाली बात रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल पैरामीटर्स पे वो एक बहुत मुफीद नाम है पार्टी के लिए।